हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ मॉर्निंग में अपडेट कराई जाती है। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसी अपडेट है जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ें। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी में फॉर्म भरने के इच्छुक है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने प्रोग्रामर ग्रेड 1, प्रोग्रामर ग्रेड 2 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 16 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि अब 28 अप्रैल और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में प्रोग्राम का एक पद और वित्त आय व्यय विभाग के प्रोग्राम ग्रेड फर्स्ट का एक पद, कृषि सांख्य एवं फसल बीमा में भी यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 13 यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में वस्तुकार यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प उत्तर होंगे और एक गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के 1/3 यानी 0.33% अंक माइनस मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। परीक्षा में SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 30% और अन्य श्रेणियों की न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। तो यहाँ पर यूपीपीएससी में वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप डी के जो शारीरिक दक्षता चल रही है उसको लेकर भी लेटेस्ट न्यूज़ है। रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 562 अभ्यर्थी हुए चयनित। 1500 अभ्यर्थी आज देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बृहस्पतिवार को 35 किलो रेत से भरी बोरी लेकर 831 युवा दौड़े। तपती दोपहरी में रेत भरी बोरी लेकर इन युवाओं के चेहरे पर थकान तो दिखी, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनके चेहरे पर रेस पूरी करने की खलबली और या खिलखिला गए, यानी कि खुशी का से वे झूम उठे। अब इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद उनकी रेलवे ग्रुप डी में विभिन्न पदों पर नौकरी तय हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी ग्रुप डी को लेकर, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर टीजीटी हिंदी के कई उत्तरों पर भी आपत्ति। योग्यता पर प्रश्न, भाषाविद डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने उत्तर कुंजी पर उठाया सवाल। हिंदी भाषा और साहित्य के सामान्य प्रश्नों के उत्तर गलत। भाषाविद एवं समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई टीजीटी हिंदी की उत्तर कुंजी को चुनौती दी है। डॉक्टर पांडे का कहना है कि हिंदी भाषा और साहित्य के समान प्रश्नों को भी गलत उत्तर दिए गए हैं, जो बोर्ड की विशेषज्ञ से योग्यता पर सवाल उठाते हैं। डॉक्टर पांडे के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? इसका उत्तर है माना गया है, जो गलत है, क्योंकि जय ट भी महाप्राण नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? बोर्ड ने उत्तर 26 जनवरी 1950 माना है, जो कि गलत है। सही उत्तर 14 सितंबर 1949 है। यह उत्तर विकल्प में शामिल ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिनको चुनौती दी गई है टीजीटी हिंदी में कई उत्तरों पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हिंदी को लेकर भी और टीजीटी से जुड़ा प्रश्नों को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती सीटों के आरक्षण में फंसी। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद काफ़ी रिक्त हैं, जबकि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्तियों पर आरक्षण का निर्धारण ही नहीं हो सका है। उच्च स्तरीय शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचईएससी को भर्ती के लिए अधियाचन अब तक न भेजे जाने से यह प्रमुख कारण है। निदेशालय की कार्यशैली इससे कटघरे में है। तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के सीट फंसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके कई अभ्यर्थियों को बाहर करने की तैयारी। 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 4,500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है। अब उनकी बारी है जो नियुक्ति पा चुके हैं लेकिन शिक्षक बनने की अर्हता नहीं रखते हैं, योग्यता नहीं रखते हैं। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण और ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों को बाहर करने के तैयारी है। प्रकरण फिलहाल शासन में विचाराधीन है। निर्णय होते ही ऐसे शिक्षकों को पहले नोटिस दिया जाएगा जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अफसरों का मानना है कि ये मामला भी कोर्ट तक पहुंचेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त 2018 को आने के बाद शासन ने पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई। जांच में अफसरों को 53 ऐसे अभ्यर्थी मिले जो कॉपी में अनुत्तीर्ण थे लेकिन उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। तो अब ऐसे शिक्षक बाहर होंगे जो कॉपी पर अनुत्तीर्ण थे और शिक्षक बने बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बीएड परीक्षा में छात्र छात्राओं की बढ़ाई मुसीबत। शासन ने चुनाव आयोग में चर्चा के बाद 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा की तारीख पर मोहर लगा दी, लेकिन इस तारीख ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की मुसीबत बढ़ा दी। बीएड को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और यहाँ पर नौकरी के लिए सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे, ये लेटेस्ट न्यूज़ भी। ग्रुप डी को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि बाद में करेंगे आईएएस पीसीएस की तैयारी। ग्रुप डी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल 831 अभ्यर्थी दौड़ में पिछड़ गए। 267 अभ्यर्थी, 1500 को आज बुलाया गया है दौड़ के लिए। यहाँ पर 35 किलो की बालू की बोरी लेकर 100 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नौकरी बड़ी चीज़ है, वह छोटी हो या बड़ी। रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए कंधों पर गठियों लिए दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों ने कोई इंजीनियर की पढ़ाई किया है तो किसी के आंखों में आईएएस पीसीएस बनने के सपने पल रहे हैं, लेकिन वह जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल इसके लिए नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी और बड़ी नौकरी के सपने राह आसान हो जाएंगे। तो आज की ये सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने अपडेट करा दिया आपको। और 69,000 शिक्षक भर्ती के निर्णय पर लगी निगाहें। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की तस्वीर साफ होने वाली है। भर्ती के कट ऑफ अंक को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, उस पर निर्णय सुनाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव को आचार संहिता के कारण रिजल्ट जल्द आने के आसार नहीं है, लेकिन फैसला आने के बाद भी जून में प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जरूर जागेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की 65 और 60% कट ऑफ को लेकर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ चुनौती में याचिकाओं का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जिस तरह सामान्य ओबीसी की 40 और 45 SC ST की कट ऑफ प्रतिशत अंक दिया गया है, उसी अनुरूप में कट ऑफ घोषित हो। तो आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको अपडेट करा दी हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।